हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल। आज हम स्टार्ट करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो हम वही आज इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें प्राचीन मिस्र की प्रमुख सभ्यता में क्या है। सबसे पहले इसका थर्ड पॉइंट क्या था, अस्ट्रिया की सभ्यता। अस्ट्रिया की सभ्यता मतलब मीन्स ये एक उसी की सभ्यता, तीन सभ्यता थी ना, उसमें थर्ड वाली है। ओके, तो क्या है इसमें, सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके असुर नामक नगर बसाया। मीन्स जो मेसोपोटामिया में सेमेटिक लोगों के नाम, सेमेटिक लोगों थे, उन्होंने दजला नदी के ऊपरी तट पे क्या नाम किया, अपना अधिकार किया और उसको क्या नाम दिया, असुर नामक नगर बना दिया। क्या बना दिया, असुर नामक नदी। ओके, उसके बाद है इस नगर के नाम पर ही यह सभ्यता अस्ट्रिया की सभ्यता को नाम से प्रसिद्ध हुई सॉरी। तो जो ये सभ्यता है किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, कि ये असुर नामक नगर बनाया गया, इस नाम से ही ये प्रसिद्ध हुई थी। जो ये वाली सभ्यता थी अस्ट्रिया की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामान्यतः एक जैसी रही है। मीन्स जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वो एक जैसी ही रही है। शासन निरंकुश होते थे, जो शासन होते थे वो निरंकुश होते थे हमारे इसमें। ओके, तथा साम्राज्य में उनका पूर्ण निरंतर होता था, जो साम्राज्य था उनका पूर्ण निरंतर होता था। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में जातिक व्यवस्था की, जो बाद में राजतंत्र के रूप में स्थापित हो गई। मीन्स जो यहाँ पे पहले थी ना वो प्रजातिक व्यवस्था थी, उसके बाद क्या हो गई है, राजनीतिक व्यवस्था हो गई। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब है हमारा सामाजिक जीवन। उस समय का साम्राज्य तीन वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में क्या होता था कि राजा वगैरह आते थे। ओके, देखिए आप देखिए, उच्च वर्ग में राजा, उच्च पुरोहित आते थे। मध्य वर्ग में सामंत और व्यापारी आते थे, आदि आते थे। और निम्न में दास और किसान आते थे। मीन्स इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें तीन वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से, उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग, तीसरा हमारा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कौन कौन से आते, राजा वगैरह आते थे। और माध्यम में कौन कौन से आते, सामंत और व्यापारी आते थे। और निम्न में कौन कौन से आते, दास और किसान आते थे। ठीक है, इसमें यही मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन क्या होता है। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेवीवादी थे। प्रत्येक नगर में अपने अलग अलग उनके जो अलग अलग देवता थे। यह खेत, नदियां, पहाड़ों की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता थे। मीन्स इसमें क्या, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, उसमें वो बहुत देवियों की, मीन्स बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुदेवीवादियों की पूजा करते थे। और उनमें अलग अलग जो नगर है ना, उनमें अलग अलग देवता हुआ करते थे। और वो खेत, नदी, पहाड़ों वगैरह की पूजा किया करते थे। और उनके प्रमुख देवता मीन्स अलग अलग भी देवता भी हुआ करते थे, जैसे कि आकाश का देवता, पृथ्वी का देवता या फिर विश्व का देवता, ऐसे कुछ हुआ करते थे। ओके, वो बुक्स में दे रखा है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। इसमें आर्थिक जीवन क्या होता है, आर्थिक जीवन में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मीन्स जो आर्थिक जीवन था ना उनका, उसमें उनका क्या था, मुख्य कार्य क्या था, ये हो सकता है कि उनका मुख्य कार्य क्या था, कृषि करना। मीन्स किसान, एक तरीके से किसान खेत में काम करता, कृषि होते तो वो कृषि करना था। वो क्या क्या करते थे, इसमें गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती करते थे। मीन्स बहुत सारे जिनमें खेती करते थे। मेन पॉइंट लिख लिया हमने, कुछ एग्जांपल्स। मीन्स वो गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती करते थे। ओके, तो ये थी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूरा इंट्रोडक्शन। मीन्स 2 वीडियोस में, इससे पहले वाली में भी है और इसमें भी है। ओके, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स।